जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज हम दो छोटे छोटे सत्संग सुनेंगे जो संगत जी ने हमारे साथ शेयर किए हैं। सत्संग शेयर करने में कोई भी गलती हो जाए माफ करना, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए गुरु जी के मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। ये मेरा आज का ही शुक्राना सत्संग है। आज सुबह मैं अपने सत्संग की शुक्राना सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र के साथ शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, ये मेरा आज का ही सत्संग है। मुझे आज सुबह एक सत्संग आया जिसमें गुरु जी ने ये सुनवाया कि तेरे मंदिर में एक खंडित फ़ोटो रखी है, उसे निकाल। तो मुझे ये सत्संग बहुत दिन से कई बार पहले भी आ चुका है, पर मैं सब जगह देख चुकी थी। मुझे कई मूर्ति तो मैं निकाल चुकी हूँ, पर कई मूर्तियों में अभी भी जैसे आ रहा था कि भाई तू अपनी खंडित मूर्ति निकाल, खंडित मूर्ति निकाल। तो मैंने आज फिर उसमें उस सत्संग में गुरुजी ने मुझे सुनवाया कि एक विष्णु जी की मूर्ति है, वो खंडित मूर्ति है, और एक हनुमान जी की मूर्ति भी बताई थी एक आंटी ने अपने सत्संग में कि वो हनुमान जी पहाड़ लिए हुए हैं। तो हनुमान जी की तो पहाड़ लिए हुए मेरे पास कोई मूर्ति नहीं है, लेकिन संगत जी, विष्णु जी की मेरी मूर्ति मैंने हटाकर देखा तो मुझे वैसे नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन मैंने बाहर रोशनी में ले जाकर देखा तो उसका जो शीशा होता है वो उसमें हल्का सा क्रैक आया हुआ था शीशे में, जो कि अंदर नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन मैंने बाहर जाकर देखा तो मुझे वो दिखाई दिया। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। आज ही संगत जी बस मुझे सुबह इस सत्संग से मुझे ये पता चला, फिर मैंने उस मूर्ति को बाहर निकाला। तो यही मेरा सत्संग है कि मतलब गुरुजी जो वैसे कहते हैं वो ठीक कहते हैं कि भाई अपना, पर लेकिन मैं कई बार नहीं समझ पाती हूँ। और भी कई बार कहते हैं गुरुजी, और तो मुझे कुछ भी खंडित, और कई बार आता है कि तुझे गिफ्ट में किसी ने दिए, तो गुरुजी मुझे गिफ्ट में तो किसी ने कोई मूर्ति नहीं और दी है कोई जो घर में ऐसी पड़ी हो। तो बाकी तो आप ही देख लो गुरुजी कि भाई क्या है, कहाँ पड़ा है, मुझे कुछ समझ नहीं आता है संगत जी। तो मैं कहती हूँ गुरुजी से कि बस अब तो आप ही निकालो गुरुजी। बहुत सारे नेगेटिविटियों के मुझे सत्संग सुनवाते हैं, ब्लैक मैजिक के, वो सब जो उपाय बताए थे वो मैं कर रही हूँ, लेकिन बस अब यही अरदास है गुरुजी। और मेरे बेटे पर भी गुरुजी ने बहुत कृपा की है गुरुजी, उसका भी कष्ट काटो, उसके ऊपर भी बहुत नेगेटिविटी है, उसको बहुत परेशान रहता है वो। तो गुरुजी बस उसके भी कष्ट कटवाओ। बस मेरा यही सुख। और और मुझे ये शेयर करना है कि आज भी 2 दिन से मुझे बहुत बटरफ्लाई रूप में दर्शन हो रहे हैं। अपने बाहर जब भी मैं बालकनी में जाती हूँ तो मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन होते हैं गुरुजी। उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना है। बस इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। आज मेरा पहला सत्संग है। मुझे नहीं समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं, लेकिन मैं जहाँ से मैंने शुरू किया है वहीं से शुरुआत करती हूँ। एक्चुअली मेरे घर में गुरु जी को सब मानते हैं। मेरी मम्मी पापा, मेरी दीदी, मेरे मामा मामी। मैं ही नहीं मानती थी, सबने मुझे बताया कि गुरु जी है। मेरी दीदी बताती थी मुझे ऐसे गुरु जी। तो मुझे लगता था यार भगवान ही सब कुछ होते हैं। गुरुजी मतलब कोई इंसान ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन वो भी बार बार समझाती थी, नहीं गुरुजी हमारी सुनते हैं, हमें जवाब भी देते हैं। तो मैं मानती नहीं थी, पर एक दिन उन्होंने मुझे ज्यादा ही समझाया। तो मैं घर आई तो मैं सोच ही रही थी यार ऐसे कैसे हो सकता है, कोई गुरुजी कैसे हो सकते हैं। तो मैं जो सोच रही मैंने फोन लिया, फेसबुक में उसी का रिप्लाई आता चला गया। मतलब मैं जो सोचती उसी का रिप्लाई आ रहा। मुझे तब भी लगा नहीं ऐसे हो नहीं सकता, ये तो कोइंसिडेंस हो सकता है। तो उसी रात मुझे सपने में दिखा मेरा गेट लॉक वो हुआ नॉक हुआ। मैंने खोला तो मेरी दीदी खड़ी है और उनके साथ कोई गुरुजी खड़े हैं, कोई और गुरुजी थे। तो बोले थी देख शिल्पी मैं तेरे घर पे गुरुजी को ले आई हूँ।
गेट खोल। मैंने कहा ये तो वो गुरुजी नहीं है। बोले नहीं, ये वही गुरुजी हैं। मैंने गेट खोला, मैंने अपने दूसरे रूम में था एक, वहाँ पे जाके उन्हें बिठा दिया। लेकिन वो मुझे पानी माँग रहे थे, मैं पानी जाती थी उनके लिए लेने, तो पानी बार-बार फैल जाता था, पानी मैं दे ही नहीं पा रही थी। मैं सुबह मेरी नींद खुली, तब भी मुझे लगा नहीं, ऐसा हो सकता है ये भी ऐसे ही आ गया हो, मैंने सोच रही हूँ ज़्यादा इसलिए आ गया हो। तो मैंने गुरुजी से बोला अच्छा ठीक है, मैं गुरुजी आपको मानूँगी। मतलब एक तरह का मैंने चैलेंज दे दिया गुरुजी को कि मैं आपको मानूँगी। मेरी एक्चुअली बेटी की बहुत तबीयत खराब रहती थी, उसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, उसमें उसका कंटीन्यूअसली स्टेरॉइड चलता था। तो मैंने गुरुजी से बोला कि मेरी बेटी का स्टेरॉइड बंद करा दो गुरुजी, तो मैं आपको मान जाऊँगी। वो डॉक्टर भी बंद करने की नहीं सोच रहे थे, डॉक्टर भी उसको बंद करने में हिचकिचा रहे थे कि हम कैसे बंद करें? क्योंकि उसे बंद करती तो बीमारी फिर से लौट आती थी। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, मैंने फ़ोन उठाया, एक सत्संग अपने आप आ गया। उसमें भी सेम चीज़ थी, वो बता रही है लेडी कि मेरी बेटी को स्टेरॉइड चल रहे हैं और मैंने गुरुजी का नाम लेके बंद कर दिया और मेरी बेटी को कोई रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई। मतलब मुझे एक तरह का उन्होंने संदेश दे दिया, मैंने फिर यही किया। मैंने उनका नाम लेके उसी दिन वो लास्ट, मैंने कहा गुरुजी ये लास्ट बोतल है, इसके बाद मैं शुरू नहीं करूँगी, आपको देखना है। और उसके बाद रिपोर्ट कराई, सारी नॉर्मल। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। उस दिन के बाद से भैया मुझे गुरुजी पे बहुत विश्वास हो गया, बहुत ज़्यादा। लेकिन मेरे अंकल जी अभी भी नहीं मानते थे तब। उसके बाद एक चमत्कार, मतलब सत्संग तो बहुत है लेकिन मैं 2-3 बताऊँगी बहुत अच्छे-अच्छे। मैं बहुत परेशान थी अपनी नौकरी को लेके, मेरी कहीं जॉब नहीं लग रही थी। मैंने कई ट्राई किया लेकिन मेरी ज़्यादा टिकती नहीं थी मैं। फिर अचानक पता नहीं कहाँ से एक दिन कॉल आता है, मुझे बोल रहे हैं आपका इंटरव्यू है, आप ऐसे आगरा आ जाइए। और मेरे अंकल जी भी हमेशा मना करते थे जाने के लिए, नहीं तुम नहीं जाओगी। उस दिन मैंने उनसे पूछा, उन्होंने बोला हाँ, आप चले जाओ। मैं गई वहाँ पे इंटरव्यू देने, तो जो मेरा इंटरव्यू ले रहे थे, वो बोलने अचानक, वो पता नहीं क्या हुआ, बोलने लगे मेरा लकी नंबर 7 है। और मुझे पता था गुरुजी का लकी नंबर 7 है। और मेरी मतलब जॉब लग गई वो। मतलब इतना मेरा शादी के बाद बहुत गैप हो गया था। ना मैंने कोई रिज़्यूम डाला, ना कुछ डाला। बहुत टाइम पहले डाला, सालों पहले। और मतलब इतनी अच्छी कंपनी, मैं बता नहीं सकती, मेरा और सिलेक्शन हो गया। और बहुत अच्छी मेरी नौकरी चल रही है और गुरुजी का नाम लेती हूँ, हर बार मेरी अच्छा ही होता है। कुछ काफ़ी लोग हैं जो उस नौकरी में भी मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, लेकिन मुझे पता है गुरुजी मेरे साथ हैं, कुछ गलत नहीं होगा। और मैं एक सत्संग और बताऊँगी। मेरे एक मिलने वाले हैं, मैंने उनसे बोला था कि ऐसे गुरुजी के बारे में बताया, लेकिन मेरे गुरुजी के जाने का मन तो था, मैं गई नहीं थी कभी बड़े मंदिर। तो एक दिन, मतलब जॉब से 1 दिन पहले, वो अचानक ही हमसे बोले कि चलो चल रहे हैं बड़े मंदिर। और हम भी मान गए, चलो चल रहे हैं। मतलब मेरा फर्स्ट डे था जॉब का, नेक्स्ट डे एक को, और उससे 1 दिन पहले अचानक से 2 बजे दोपहर में प्लान बनाया और हम लोग चले गए संडे वाले दिन। और गए हम लोग वहाँ बड़े मंदिर गए हैं, और उसी दिन मेरे कॉल आया, आपको कल से ही जॉइन करना है। 1 दिन पहले उन्होंने मुझे अपने दर्शन के लिए बुला लिया। ये तो बहुत बड़ा चमत्कार है। मैं क्या बोलूँ, गुरुजी की कृपा है। और भी सत्संग है बताने के लिए, वो अगले उसमें बताऊँगी मैं। जय गुरु जी, संगत जी। अगर मुझसे कोई गलती होगी तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा।